आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। अजय जी, हमने आपके संगठन की बहुत विशेषताएं सुनी है, बहुत दूर दूर तक चर्चा है आपके संगठन की। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लखेरा सेवा संगठन के कार्यों पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करते हैं और आपके दर्शकों को हम अपने पूरे लखेरा सेवा संगठन टीम गुड़गांव की तरफ से आगामी नव वर्ष की से बधाई देते हैं और हमारी तरफ से संगठन की तरफ से आपको सादर नमस्कार। आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पहले से ही परिचित हैं। हमारा मकसद केवल और केवल समाज की सेवा करना ही है, चाहे उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए कोई विशेष सहयोग की बात हो, चाहे अनाथ आश्रम में बेसहारा लोग हैं उनको सहयोग की बात हो, या फिर जैसे कि हर साल नव वर्ष पे, दीपावली पे या होली पे हमारे संगठन द्वारा कोई भी सामाजिक एक्टिविटी करी जाती है, चाहे वो कंबल दान की बात है, चाहे गर्म कपड़े दान की बात है, चाहे खाने पीने की सूखा राशन वितरण की बात हो, या अन्य कोई भी जो एक गरीब व्यक्ति के सहयोग में किया जा सकता है, वो लखेरा सेवा संगठन की तरफ से किया जाता है। साथ साथ मेडिकल कैंप की बात है, या है किसी कोई गंभीर कोई बीमारी से कोई जूझ रहा है, उसको आर्थिक रूप से मदद या फिर मेडिकल सेवाएं या दवाइयाँ मुफ्त देने की बात हो, या फिर उन्हें अन्य प्रकार से सहयोग देने की बात हो, मैं ज़्यादा विशेष इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सामाजिक तौर पे जो भी बन पड़ता है वो लखेरा सेवा संगठन के लोग अपनी तरफ से करने का प्रयास करते हैं और वो आप लोग समय समय पर वीडियो के माध्यम देखते भी रहते हैं। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि आपका संगठन हमेशा कार्य करता ही रहता है जी। तो आपके एक मंत्री जी ने भी कहा था कि पिछले साल की आपको धर्मशाला की घोषणा करके गए थे जी, तो उस पर आप क्या राय देना चाहेंगे अपनी? देखिए वैसे मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, वो मंत्री जी तो नहीं आए थे, आप इस बात से थोड़ा अपडेट नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो पिछले साल हमारा परिवार मिलन महोत्सव था, वो मिलन महोत्सव में जब भी कोई हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें कोई विशेष रूप से अतिथि को आमंत्रित किया जाता है उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। वैसे तो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग आए वो सभी हमारे मुख्य अतिथि थे, लेकिन कार्यक्रम के लिए स्पेशल रूप से जो मुख्य अतिथि आयोजन करने के लिए बुलाए जाते हैं, उसके लिए हमारे गुड़गांव से जो हमारे तत्कालीन जिला अध्यक्ष भाजपा गुरुग्राम कमल यादव जी थे, वो हमारे मित्र भी हैं और हमारे संगठन से जुड़े कार्यों में हमेशा भागीदारी भी अपनी निभाते, तो आए थे। उन्होंने मंच के माध्यम से एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की तरफ से एक योजना आई है, उसके लिए हमारी उनसे विस्तृत चर्चा भी हुई थी कार्यक्रम के बाद। तो उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई है जिसमें कोई भी समाज का व्यक्ति अपने समाज के लिए धर्मशाला या अन्य कोई संस्था के लिए अगर जमीन लेना चाहता है तो सरकार उसको उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए 2-3 नियम है। उसके लिए जो सरकारी जो फीस होती है, कलेक्टर रेट होता है, वो जमा करना होता है। और जैसे कि आपको पता है ये गुरुग्राम शहर है भाई साहब, और यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए जो हम कार्यक्रम करते हैं हज़ारों रुपए तो उस बैठक में वैसे ही खर्च हो जाते हैं। और यहाँ ज़मीन लेने का मतलब सेक्टरों के अंदर आज की डेट में यहाँ पे 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से, लेकिन अगर वही हम एनजीओ संस्था के नाम से अगर कोई लेते हैं तो ज़मीन करीब हमारी 250 से 300 गज 5 करोड़ रुपए की है। और जैसे कि आप सभी पहले से अवगत है, हमारा जो लखेरा समाज है इतना सक्षम और इतना अभी पैसे वाला नहीं है कि हर कोई आदमी 1-1 करोड़ रुपए या 5-5 लाख रुपए हमें दान दे दे। ऐसा नहीं है कि देने वाले नहीं हैं, बहुत हैं और लोगों ने कहा भी हमें कि हम दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 5 करोड़ या 10 करोड़ का बजट इकट्ठा करके एक लोगों से चंदा मांगना एक आसान बात नहीं है। अभी तो हमारा फ़िलहाल फोकस है कि लखेरा सेवा संगठन के माध्यम से हम जितना हो सकता है समाज सेवा का काम करें। यदि समाज के लोग हमारा साथ देंगे और लोग अगर ये कहने के लिए तैयार है कि हम चंदा देने के लिए तैयार है, तो हमारी लखेरा सेवा संगठन उसमें सहयोग करेगी टीम, लेकिन उसके लिए कमेटी गठित करी जाएगी गुड़गांव धर्मशाला के लिए। तो समाज के सभी लोगों को उसमें साथ लिया जाएगा। उसके लिए समाज के अन्य व्यक्तियों को उसमें प्रधान या अन्य कोई पदाधिकारी के रूप से में उनको चिन्हित करा जाएगा और उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी और उनके साथ हम तैयार रहेंगे। क्योंकि आज के समय में किसी से चंदा लेना एक तरीके से कहीं ना कहीं लोग उसे चोर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं, हमारे समाज में लोग धर्मशाला का काम कर रहे हैं। वाड़ी में काफ़ी लोगों ने
चंदा उगाया है, 30-35 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन उनके पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो भी वही प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी धर्मशाला के लिए करोड़ों रुपए का बजट गुड़गांव में चाहिए, और वो इतना आसान बात नहीं है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, हम ये काम करेंगे लेकिन समाज के लोगों को साथ लेके करेंगे। अगर लोग तैयार हैं तो हम उनके साथ तैयार हैं। चंदा के लिए हम कोई संस्था बनाएंगे, वहाँ इकट्ठा करेंगे पैसा, और कमल जी ने जैसा कहा था उसको अलॉटमेंट कराने का भी काम करेंगे। इसके लिए समाज के लोगों के साथ एक अच्छी हम एक समन्वय बैठक करेंगे। बैठक में सबकी राय ली जाएगी, और लोगों ने अगर इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो जल्द ये कार्यक्रम रखा जाएगा, और भगवान ने चाही तो गुड़गांव में धर्मशाला का भी सपना लखेरा समाज का पूरा होगा। वो व्यक्तिगत हमारा है, लखेरा सेवा संगठन का नहीं है, वो समस्त गुरुग्राम के लखेरा समाज का है। और जो गुड़गांव में अतिथि होंगे, जो बाहर से लोग आने होंगे, चाहे वो शीतला माता पे आ रहे हैं या घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको उस धर्मशाला में समय बिताने का मौका मिलेगा, जहां पर समाज की एक अनोखी पहचान मिलेगी। जी जी बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आपके संगठन को जरूर ये मुकाम हासिल हो। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। और तो इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो काम किए जा रहे सामाजिक कार्य, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम तो हम कोई अनोखे काम तो कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग भी आप लोगों के बीच, समाज के लोगों के बीच से ही हैं। संगठन के हमारे सदस्यों के आपसी फ़ोन आते हैं, चाहे गौरव जी हैं या हमारे नरेश प्रधान जी हैं, जयकिशोर भाई साहब हैं, हमारे राजेंद्र अंकल जी हैं, राजवीर प्रधान जी हैं, अजीत भाई हैं, हमारे मदन अपने महेंद्र अंकल जी हैं, मास्टर सुनील जी हैं, और अपने संतलाल तहसीलदार और कृष्ण भाई है। हम सब लोगों का एक ग्रुप चलता है। उस ग्रुप में किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर कोई सुझाव आया कि हमें कोई मेडिकल कैंप लगाना है और ये अच्छा दिन है, तो हम उस दिन को चिन्हित करते हैं और उस दिन हम मेडिकल कैंप लगा देते हैं। फिर किसी व्यक्ति का फ़ोन आया कि भाई साहब आज गर्मी ज़्यादा है, या एकादशी है, या ये कोई जैसे मीठे पानी के छबील जैसे हमने लगाई थी, तो हमारे अजीत भाई का हमारे पे फ़ोन आया कि हम ये आयोजन करना चाहते हैं, तो वो कर लेते हैं। फिर किसी का कोई पौधारोपण की, जैसे गौरव ने अभी लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा भव्य पौधारोपण का प्रोग्राम आयोजित किया था, तो वो हमने आयोजित कर लिया था उसमें। उसके बाद हमारा दोपहर भोज भी हुआ था। फिर स्वतंत्रता दिवस पे नरेश प्रधान जी का सुझाव आया कि स्वतंत्रता दिवस पे हम वो कर लेते हैं, अपना ध्वजारोहण कर लेते हैं, वो कर लिया। अब नए साल पे फिर एक और तहसीलदार साहब का भी सुझाव आ गया कि हमें नए साल पे फिर कुछ करना है। वैसे तो हम हर साल करते हैं, किसी का ब्लड डोनेशन कैंप, तो हमारे इस तरीके से लोगों के ना अपने अपने सुझाव आते रहते हैं, उस पर हम काम करते रहते हैं। और आप लोगों का भी कोई सुझाव दे सकते हैं, आप हम दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य है जिसको करने से समाज का भला हो सकता है, तो वो भी हम कार्य कर सकते हैं। जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेगा? बहुत अच्छा आपने सवाल करा है, मेरे मन का सवाल है। मेरा मन का क्या, मैं तो कहूँ ये हमारे संगठन के मन का सवाल है। आज आप जो ये लोग बैठे देख रहे हैं ना, ये सभी लोग इसी वजह से यहाँ जुड़े हुए हैं। इस परिवार को जोड़ने का काम मैं दो ही लोगों को इसका श्रेय दूंगा, वो हमारे माननीय श्री संतलाल जी तहसीलदार साहब और हमारे राजवीर जी। ये है क्योंकि इन्होंने करीब 30 से 35 साल, मुझे जो अंदाजा, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 30 से 35 साल इन्होंने लखेरा समाज को अपना दिया है। और ये एक आसान बात नहीं है। अपना घर बार चलाने के साथ साथ अपना कारोबार, अपनी नौकरी के साथ साथ समाज को समय देना कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने एक ही बात कही थी मुझसे कि अजय जी, आप एक पत्रकार हैं, समाज, विभिन्न समाज के लिए आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, जब आपके पास समस्या का फ़ोन आता है तो आप करते हैं, तो अपने समाज के लिए आप क्यों नहीं करते? तभी तो आपको समाज जानेगा कि भी आप समाज का भी कोई व्यक्ति पत्रकार है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तभी मैं इन लोगों के साथ जुड़ गया था कि भी आप लोग जो भी मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यही बात बोल बोल के आज आप देख रहे हो हमारी टीम में युवा साथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये बुजुर्ग तो हैं ही साथ में, इन युवाओं को हमने यही कह के लिया है कि आप लोग कमा तो रहे हो, समाज के लिए आप लोगों ने क्या किया, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हो, लेकिन जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तो भगवान को जाके ये कहने के लिए हम हो कि हमने इस धरती पे आके अपनी कमाई से किसी का भला करने की कोशिश करी, चाहे हमने 1 रुपये से करी, चाहे हमने 100 रुपये से करी, चाहे 1 लाख रुपये से करी। तो हम इस धरती पे आए तो कुछ ना कुछ अपनी नेक कमाई से
समाज हित में कुछ ना कुछ कार्य करके जाए। तो मैं सभी अपने लखेरा समाज के युवा पीढ़ियों से अनुरोध करूंगा कि आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे रहते हुए समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, ताकि समाज हमेशा आपको याद रखे। मेरा यही एक अपील अपने लखेरा समाज के युवाओं से। बहुत अच्छी सोच आपकी, बहुत अच्छी सोच। तो अजय जी, एक बात और बताइए कि आप अपने समाज के जरिए सरकारी पदाधिकारियों को क्या संदेश देंगे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपने। देखिए, ये हमारी समाज की जड़ें होती हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो एससी एसटी की बात होती है, चाहे किसी की भी बात होती है, वो ये कहते हैं कि मैं ये पदाधिकारी हूँ। अभी मैंने एक आईएएस ऑफिसर, मध्य प्रदेश की आईएएस ऑफिसर का एक बयान सुना, तो कहीं ना कहीं उसमें एक जातिवाद की तो बात तो आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उससे ये सीखने को मिला कि हम जिस जाति से संबंध रखते हैं या जिस समाज से संबंध रखते हैं, उसके लिए हमें विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। अब महत्व की बात मैं ये करूँगा कि भाई हम गलत कार्यों के साथ ना दे करके अच्छे कार्य के लिए तो उनको सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो कम पढ़ लिख पाए हैं या उन्हें कोई कानूनी रूप से जानकारी नहीं है। तो चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ, तो कानूनी रूप से मुझे अच्छी तरीके से पता है कानून क्या है। तहसीलदार साहब है, इन्हें अपने कानून के बारे में पता है। अन्य जो लोग हैं, हमारे काउंसलर साहब हैं, उन्हें सब चीज़ों को पता है। तो हमारे समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो सरकारी पदों पे हैं या किसी बड़े संगठन के पद पे हैं, तो मैं तो उनसे अपील यही करूंगा कि आप अपने इस पद पे रहते हुए समाज के भले का काम करें। चाहे आप पुलिस में हैं तो लोगों को कानूनी सलाह और लोगों को पुलिस कार्यशैली के बारे में बताएं, उन्हें उनके अधिकार के बारे में बताएं। यदि आपके पास कोई आप सहयोग के लिए आया है, चाहे वो कानूनी रूप से वो पीड़ित हैं, तो उनको बताया जाए कि आप इस तरीके से शिकायत दे के प्रशासन से आप मदद ले सकते हैं, और वो इस विषय में अगर वो सक्षम नहीं है तो आप उनके जाके उनकी मदद कर सकते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी समाज सेवा होगी। तभी आपको लोग याद करेंगे कि हमारे समाज के वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद पे रहते हुए समाज के लिए इतना सहयोग और समर्थन दिया। तरफ से हम सब अपनी तरफ से लखेरा समाज बंधुओं को और हमारे जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने समाज को अपने वर्षों दिए हैं, उनको हाथ जोड़ कर उनको नमस्कार करते हैं और आगामी नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।